नमस्कार दोस्तों। तो चिली के प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तारीफ करी है, क्योंकि वो इंडिया आए हुए हैं। और उन्होंने यहाँ पर, अब देखिए, चिली भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर है। अभी आपको समझ में आएगा क्यों जियोपॉलिटिकल प्लेयर है जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब उसने तारीफ करी है उसका कारण है एक, क्योंकि अभी आप दुनिया में देखेंगे सबकी अपनी कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल लीनिंग्स है, सबके अपने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हैं और हर कंट्री उस हिसाब से एक्ट करती है। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जो डेमोक्रेटिक है। एक तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है, हर मामले में न्यूट्रल है। चाहे वो रशिया से ले लो, यूएस से ले लो, सबसे रिलेशंस ठीक ठाक बना करके रखा है और एक पूरा बैलेंस के तहत वो आगे बढ़ते हैं। फॉरेन पॉलिसी भी हमारी इसी तरीके से है कि वो पूरा एक बैलेंस बना करके रखती है पूरे रीजन के अंदर में, और इसलिए हर जगह पर एक निगोशिएटर का काम कर सकते हो आप। उस मामले में इंडिया की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी है बोरिक ने, और गैब्रियल बोरिक ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रबलता से कहा है भारत में आकर के। और उन्होंने कहा है कि चिली इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक गुड रिलेशंस विद इंडिया, और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। अभी आपको समझ में आएगा ये क्यों होगा। देखिए, वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने आपके लिए एक बिगिनर्स लर्निंग फेस्टिवल लेकर के आया है, जिसमें आपको यूपीएससी की जो क्लासेस होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें आप यूपीएससी जो क्लासेस करोगे इसमें आपके फंडामेंटल्स कवर किए जाएंगे, इंटरैक्टिव पोल्स होंगे इसमें आपके लिए जिससे आप सीधा इंटरैक्ट कर सको, प्लस आपके जो डाउट होंगे वो देन एंड देयर ही क्लियर कर दिए जाएंगे। प्लस इसके साथ आप अमेजिंग रिवॉर्ड्स इसमें जीत सकते हो। अप्रैल 4 to 6 ये पूरा फेस्टिवल चलेगा, जिसमें आप फ्री क्लासेस ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, इसको जा करके क्लिक करके आप ज़रूर से ज्वाइन करिए। पिछले भी फेस्टिवल में हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े थे जिन्होंने काफ़ी कुछ सीखा यहाँ से आकर के। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो हुआ क्या है कि अभी जो गैब्रियल बोरिक हैं जो कि चिली के प्रेसिडेंट हैं, वो चिली के प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक इंडिया आए थे और राष्ट्रपति भवन पर उन्होंने अपना भाषण दिया, और उस भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तारीफ करी है। अब तारीफ का रीज़न क्या है? बेसिकली देखिए, इंडिया का जो अभी इस समय पर जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो इस तरीके की है कि इंडिया एक पूरा बैलेंस बना करके चलता है। चाहे आप यूएस से बात करें या आप रशिया से बात करें, हर जगह अभी मान लो 2 ब्लॉक्स हैं और 2 ब्लॉक्स, एक तरफ यूएस है एक तरफ रशिया है। अभी तो खैर जियोपॉलिटिकल ऑर्डर काफ़ी चेंज हो रहा है धीरे धीरे। चलो मान लो एक तरीके से कि एक तरफ रशिया है एक तरफ यूएस है, जो कि हमेशा से रहा है। वहाँ पर अगर आप देखिए तो जितने अच्छे रिलेशंस रशिया के साथ हैं हमारे, वो तो खैर जग जाहिर है। और दूसरी तरफ यूएस से भी हमने काफ़ी अच्छे रिलेशन स्थापित किए हैं, यूएस से भी रिलेशंस को हमने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। उसी को देखते हुए इस टाइम पर इस बैलेंस की वजह से एकमात्र अगर न्यूट्रल कंट्री आप कहो तो वो भारत है। सबके कुछ ना कुछ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं। जैसे रशिया का जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट आर्कटिक में है तो वो उस तरीके से एक्ट करेगा। यूरोप में जो नेटो है उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, तो रशिया यूक्रेन वॉर आप देख रहे हो। मिडिल ईस्ट के अंदर में यूएस का अपना इंटरेस्ट है। उसके बाद वहाँ पर डिफरेंट प्लेयर्स हैं, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। ईरान का अपना इंटरेस्ट है, इसराइल का अपना इंटरेस्ट है। दुनिया भर की कंट्रीज़ हैं जिनका अपना अपना इंटरेस्ट है, उसको सेफगार्ड करने के लिए वो लोग एक्ट करते हैं। इंडिया का कोई एज सच इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ में, और इंडिया का जहाँ पर इंटरेस्ट है वो बहुत ही डेमोक्रेटिकली हम उस इंटरेस्ट को हासिल करते हैं। आप सऊदी अरेबिया से देख लो या आप यूएई से देख लो, आप ईरान से देख लो, सबसे अच्छे रिलेशंस मिडिल ईस्ट में भी स्थापित करके रखे हुए हैं। और इस वजह से क्या हुआ, इस बैलेंस जो ये हमने क्रिएट किया है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि इंडिया के पास जियोपॉलिटिकली वो एबिलिटी आई है कि वो किसी भी वर्ल्ड लीडर से डायरेक्टली इंगेज कर सकता है, वो उनसे बात कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल बोरिक ने दिया, जो गैब्रियल बोरिक ने दिया, वो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एग्जाम्पल दिया कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट बात हो सकती है, और उसके साथ साथ वो जेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं। ये एकमात्र इंडिया ही ऐसी कंट्री है, एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो लीडर है जो सारे वर्ल्ड लीडर से इस लीनिंग पर बात कर सकते हैं। और ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई और पुतिन जैसे लीडर्स जो हैं या ट्रम्प जैसे जो लीडर्स हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड, मतलब हार्ड हेडेड लीडर्स हैं, उनके लिए उनसे बात करना बहुत मुश्किल है। जैसे आपने देखा किस तरीके से जेलेंस्की को बैठा करके ग्रिल किया वहाँ पर जेडी वांस ने और ट्रंप ने। उसके बाद इंडिया के आप देखो कि किस तरीके से वो उनका जो नेचर है पूरा चेंज हो जाता है, उनका जो पूरा बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखो रशिया गए, उसके बाद चले गए यूक्रेन, वहाँ पर जा कर के पीस की बात करी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लीडर की निशानी होती है, ये एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की निशानी होती है। और ये स्ट्रॉन्ग आप तभी बन पाते हो जब आप जियोपॉलिटिकली आपकी स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो।
और वही चीज़ बोरिक ने गैब्रियल बोरिक ने इंडिया के बारे में कही है। जो आप सीधा सीधा उनका स्पीच देखोगे, उन्होंने वर्ड यूज़ किया स्टेटस, कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ये स्टेटस है कि वो ग्लोबल लीडर्स से इस समय पर इंगेज कर पाएँ, चाहे ट्रंप की बात हो गई या जेलेंस्की की बात हो गई, यूरोपियन यूनियन की बात हो गई, लैटिन अमेरिका की बात हो गई। और अगर आपको थ्रू आउट पीस चाहिए पूरे वर्ल्ड में, तो ऐसे लीडर्स की आपको ज़रूरत होती है, ऐसी कंट्रीज़ की आपको ज़रूरत होती है जो बहुत न्यूट्रल हों और जो निगोशिएट करवा पाए। अभी देखिए, रशिया यूक्रेन का पूरा टेंशन चल रहा है, इसमें निगोशिएट कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है। अब यूएस के अपने इंटरेस्ट हैं, मतलब सबको जग जाहिर है कि किस तरीके से ग्रिल किया है जेलेंस्की को, और जेलेंस्की से कितना चिढ़ते हैं ट्रंप, और कमेंट जेलेंस्की ने भी उल्टा पुल्टा कर दिए थे उसको लेकर के। तो जाहिर सी बात है कि वो जेलेंस्की को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे 100%, और फिर उनकी लीनिंग जो है वो रशिया की तरफ रहेगी। लेकिन यहीं पर अगर इंडिया जैसी कंट्री आ जाए, जिसकी अच्छी बनती है रशिया से, जिसकी अच्छी बनती है ट्रंप से, जिसकी अच्छी बनती है जेलेंस्की से, और तीनों को बैठा करके वो सॉर्ट करने की कोशिश करे, तो वो ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा बेहतर डील निकाल सकते हैं। तो इसलिए गैब्रियल बोरिक ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है कि इंडिया को एक निगोशिएटर की तरह काम करना चाहिए इन सारे इशूज़ में। और कोई और लीडर जो है वर्ल्ड का, उसके पास ये आज की डेट में ये रीच ही नहीं है कि वो सारे ग्लोबल लीडर्स जो हैं, जो पॉलिटिकली जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उनके साथ डायरेक्टली डील कर पाए, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं और उस इंटरेस्ट में सारे मारे जा रहे हैं। यूएस है, अब यूएस का पूरा एंटी यूरोप हो चुका है। अब ना मैक्रोन से बनती है उनकी, ना स्टामर से बन रही है, ना जेलेंस्की से बन रही है। उधर यूरोप जो है वो अपने धुन में घूम रहा है, वो मैक्रोन उसका लीडर बनना चाह रहा है, फिर वहाँ पर स्टामर जो है वो अपना गेम खेल रहा है। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। अब ये कोई सब अलग अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पर इंडिया जैसी कंट्री ही है जो सबसे इंगेज कर सकती है बराबरी पर। यही बात गैब्रियल बोरिक यहाँ पर कह रहे थे। अब इस स्पीच को आप पूरा सुनिएगा, जाकर के ट्विटर पर आपको मिल जाएगी किस तरीके से गैब्रियल बोरिक ने क्या क्या इसमें बोला है। अब देखिए, चिली एक बहुत ही जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है, आप उसको छोटी कंट्री मत समझिएगा। अब दूसरा डिस्क्लेमर मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ कि जब मैं इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, तो अब आप ये मत समझिएगा यार, बहुत सारे लोग इसमें लिखने लगते हैं कि अरे बीजेपी से पैसे मिले हैं, आप तो बीजेपी की बात कर रहे हो, ये वो। इसको आप पॉलिटिकली मत ले जाना, आप इसको सिर्फ जियोपॉलिटिकल चश्मे से देखना। अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी होते, तब भी शायद मैं ये वीडियो बनाता और तब भी मैं इस चीज़ को कहता कि ये बहुत अच्छी बात है, और मनमोहन सिंह जी ने भी किया है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं खुलेआम इस चीज़ को बोलता हूँ कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं वो भी। तो ये बात, ये जो तारीफ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, और वो आपके देश के प्रधानमंत्री हैं। ये एक तरीके से आपके देश की तारीफ है, ये भारत की तारीफ है। तो जैसे जब कोई ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाता है, तो वो उस कंट्री की तारीफ है, वो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत तारीफ तो है ही, लेकिन उस कंट्री की तारीफ है सबसे ज़्यादा। उस कंट्री का जब झंडा सबसे ऊपर लहरता है, तो उसके लिए गर्व की बात होती है। तो इसको आप पॉलिटिकली मत ले जाइएगा। हर चीज़ को आज के डेट में हमारी आदत हो चुकी है, हर चीज़ को हम पॉलिटिकली देखते हैं, तो वो आप मत करना। इसलिए पहले ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ, तो इसको आप जा करके सुनिएगा। और यहाँ पर उन्होंने इस पूरे इवेंट में बोलते हुए उन्होंने इस बात को बहुत साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ताकत उस समय दिखाई थी जब वो पुतिन से मिलने गए थे रशिया में, और पुतिन से मिलने के बाद वो उसके बाद जेलेंस्की से मिलने चले गए थे यूक्रेन में, और दोनों जगह पर उन्होंने सेम बात कही थी कि पीस को कैसे लाया जाए और कैसे काम किया जाए। इसी में थोड़ा सा उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कहीं ना कहीं इसमें उनको थोड़ा सा निगोशिएटर का काम करना चाहिए, और वही एक ऐसे हैं जो इंडिया से निगोशिएट कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने भर करके इंडिया की तारीफ करी। उन्होंने कहा इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है, एक तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो है ही, और एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने आज भी अपनी डेमोक्रेटिक सैंक्टिटी को बचा करके रखा है। मतलब आज की डेट में आप एग्जांपल ले लो, बहुत सारी ऐसी कंट्री आपको मिल जाएंगी। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दो, खैर रशिया, चाइना, वेनेजुएला, मतलब बहुत सारी ऐसी कंट्री मिल जाएंगी जहां पर इलेक्शंस होते ही नहीं है एक तरीके से, या बहुत रिग्ड होते हैं। आज की डेट में इलेक्शन करवा लेना ही अपनी कंट्री में बिना किसी दाग के, उसी को कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई भाई। उतना ही, मतलब बेयर मिनिमम भी नहीं हो पा रहा है आज की डेट में। लीडर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा जो कहते हैं डिक्टेटोरियल हो चुके हैं। तो वो चीज़ इंडिया आज भी करवा पा रहा है। और इस बार का तो जो इलेक्शंस हुआ उसमें मतलब विपक्षी अपोजिशन ने भी ईवीएम के ऊपर उंगली नहीं उठाई। पहले तो ईवीएम के ऊपर उंगली उठ रही थी, दुनिया भर का हैक वैक वाली बात आ रही थी। इस बार तो वो भी नहीं उठी, मतलब खुद के 99 सीट्स आए तो अपोजिशन ने भी नहीं उठाया उंगली। वो समझ गए कि नहीं भाई, मतलब ये जनता ही दे रही है। तो इंडिया अपने डेमोक्रेटिक सैंक्टिटी को आज तक बचाए हुए। देखो, अब क्रिटिसाइज़ करने के लिए दुनिया भर के पॉइंट्स होते हैं
इंटरनली आप इंडिया को क्रिटिसाइज़ करो, आप मिनिस्टर्स को क्रिटिसाइज़ करो, आप क्वेश्चन करो, करना भी चाहिए, 100% आपके पास वो पूरा राइट है। लेकिन जियोपॉलिटिकली, जहाँ पर जियोपॉलिटिकली बात आ जाए, जहाँ पर इंडिया एज अ होल, भारत की बात हो रही हो, वहाँ पर हमेशा इंडिया के साथ आपको खड़े रहना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक सैंक्टिटी की अगर कोई बात करे तो 100% हमने उसको आज भी मेंटेन रखा हुआ है, और इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री। अब बात करें अगर चिली की, तो चिली ने यहाँ पर उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस भी बताई है कि देखो, चिली इंडिया से बहुत अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है, और हम वो कंट्री हैं जो कि हम किसी के ऊपर आज की डेट में डिपेंडेंट नहीं हैं। लेकिन हर कंट्री ने एक्चुअल में, चिली के पास ना बहुत ह्यूज सी एक्सेस, ओशन एक्सेस है, और बिल्कुल अर्जेंटीना के बगल में चिली है, और चिली की शेप का ही है वो। तो वहाँ पर क्या है कि उनके पास बहुत ह्यूज ओशन एक्सेस है, और इसकी वजह से चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, रशिया, एक टाइम पर सोवियत यूनियन, ये सब ने चिली के ऊपर अपना डोमिनेशन बनाने का कोशिश किया हुआ है। लेकिन आज भी इस कंट्री ने मैनेज किया है अपने आप को न्यूट्रल रखने का, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने का, और अब ये कंट्री इंडिया के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करती है। ये हमारे लिए बहुत ही, पैसिफिक में ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी, और इस पूरे रीजन के अंदर हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर चिली जैसी कंट्रीज़ हमारे साथ मिल करके काम करती हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बिगनर्स लर्निंग फेस्टिवल। इस लर्निंग फेस्टिवल में आपको फ्री यूपीएससी क्लासेस दी जाएंगी। आपका फंडामेंटल्स यहाँ पर यूपीएससी का कवर किया जाएगा, कई सारे सेशंस होंगे। 4 से 6 अप्रैल तक ये पूरा फेस्टिवल चलने वाला है। इसको आप ज़रूर से ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।